नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी जो है मिशन यूपी पुलिस की क्लासेस चल रही हैं। और इस क्लासेस के अंतर्गत जो है हम लोग जो है उत्तर प्रदेश समान अध्ययन के अंतर्गत जो है एमसीक्यू पे ताबड़तोड़ जो है फोकस किए हुए हैं। तो उसी क्रम में आज की क्लास हमारी जो है पिछली क्लास की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मतलब पिछली क्लास की तरह आज की क्लास में फिर जो है हम एक बार महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ हाजिर हैं। तो आने वाले उत्तर प्रदेश जीके में उत्तर प्रदेश जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है लेकर के हाजिर है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। तो उसी तरह से जैसे कि आप लोगों ने सपोर्ट किया उसी पिछले वीडियो के साथ इस वीडियो के लिए भी उसी तरह से बिल्कुल जज्बे के साथ हमको सपोर्ट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एकदम ये गारंटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस सेशन के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं। यानी ये वीडियो ये पूरा सेगमेंट यूपी पुलिस वाला देख लेते हैं तो पेपर लीक का सेगमेंट होगा। किसका? पेपर लीक का। यानी इससे बाहर नहीं जाने। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, डिस्प्ले पे है कि उत्तर प्रदेश, ये पिछली बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है वीडियो के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 24 जनवरी। नहीं याद आ रहा है तो इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस भाई, वोटर डे कब मनाया जाता है? वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो वोटर डे से एक दिन पहले मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। इसको याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं बार बार ये चीज़ें जो है बताता रहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही चुना गया था क्योंकि 1950 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा था। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस 24 जनवरी को प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाती है। चलो अगला क्वेश्चन होगा भौगोलिक क्षेत्रफल का। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो जैसे मैंने बताया था कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4%। कौन है भाई? इंडिया है। कौन है? इंडिया है कुल विश्व का। अब क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो इस क्षेत्रफल का 7.33% कौन है? यूपी है। याद रखिएगा, इस क्षेत्रफल का कितना? 7.22% कौन सा है? यूपी है। इसको याद रखिएगा, 7.33% जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अगर जो क्षेत्रफल की हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 किलोमीटर है। वहीं अगर जो हम बात करें तो यह जो है 2,40,928 किलोमीटर, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों सहित जो है एक केंद्र शासित को टच करती है। और भारत का क्षेत्रफल का यह कितना है? तो 7.33% है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है? यह 7.33% है। याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते चलिएगा। और उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है। इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई। चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश की। जो बात करें तो चौथा बड़ा राज्य है। पांचवा कौन होगा? आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन होगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पहला कौन होगा भाई? तो राजस्थान। पहला कौन होगा? राजस्थान। दूसरा कौन होगा? एमपी। तीसरा कौन होगा? महाराष्ट्र। चौथा कौन होगा? तो उत्तर प्रदेश। पांचवा कौन होगा? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, चौथा बड़ा राज्य है। और कुल क्षेत्रफल की अगर जो बात करें तो 7.33% है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का क्या है भाई? उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है? तो वृत्त में तीर कमान, दो मछली। वृत्त में तीर कमान दो मछली। तो यही क्वेश्चन है कि जुड़वा मछली कहाँ से लिया गया? तो रूमी दरवाजा से लिया गया। रूमी दरवाजा लखनऊ। याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकार किया। यह दरवाजा जो लखनऊ के प्रमुख
लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में करवाया था। कब करवाया था? 1784 में। तो रूमी दरवाजा से 2 मछली, जुड़वा मछली को लिया गया। अगला क्वेश्चन होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई? सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा लखीमपुर। सबसे बड़ा कौन सा होगा? लखीमपुर। और सबसे छोटा मैंने किसे बताया था? हापुड़ को बताया था। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को अपने क्लास में, अपने लेक्चर में ही बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। बिल्कुल वही सब क्वेश्चन है जो मैं बताया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है, जो कि 660 किलोमीटर स्क्वायर का है। और वही सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर है, याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी है, जो कि 7680 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा भाई, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ, नेपाल से कितने जुड़े हुए हैं भाई? नेपाल से 7 जिला जुड़ा हुआ है और इसमें कुशीनगर नहीं है। कुशीनगर किससे जुड़ा हुआ है? तो बिहार से जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल महाराजगंज के बगल में, लेकिन ये नेपाल से टच नहीं करता, ये बिहार से लगा हुआ है। महाराजगंज और कुशीनगर, तो महाराजगंज नेपाल से लगा हुआ है, लेकिन कुशीनगर जो ये बिहार से लगा हुआ है। तो क्वेश्चन ये कि नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या नहीं साझा करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कुशीनगर के उत्तर प्रदेश के 7 जिला नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, जिसमें कुशीनगर नहीं है। जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, खीरी, बहराइच क्या है? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये ऐसे जिला हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ यह जो है सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, देख लो भाई, कूट का सही उत्तर चुनिए। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। देखेंगे ए का पहला, बी का दूसरा गलत हो गया। ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बी का क्या होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए। नंदा देवी पर्वतमाला कहाँ है? उत्तराखंड में। चलो, बी का तीसरा, ए का पहला, बी का तीसरा और इसका दूसरा। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? ठीक है, बी हो गया। यानी ये जो है नंदा देवी जो पर्वत है ये सिक्किम में पड़ता है। सॉरी, नंदा देवी जो पर्वत है उत्तराखंड में है, जबकि कंचनजंगा सिक्किम में है। और नंगा पर्वत जो है भारत के जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत के जम्मू कश्मीर में। अगला, हिमालय की चोटियाँ, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या की जो बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो जिला हैं, उत्तर प्रदेश में जो है लगभग 8 जिला हैं जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। और उत्तर प्रदेश के जिला कौन कौन से? तो इसको समझ लीजिए, 8 जिले हैं, जिसमें कौन है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है, ये शामली। कितने? 8 जिला। और ऑप्शन में क्या दे रखा था? तो ऑप्शन में दे रखा था क्या? अलीगढ़ जो कि एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है। अलीगढ़ जो है एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है। एनसीआर का मतलब क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। क्या होगा? नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। ये एनसीआर के अंतर्गत ये नहीं आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यानी अलीगढ़ जो है एनसीआर के अंतर्गत नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिला है जो कि एनसीआर के अंतर्गत आता है। और वहीं अगर जो हम एनसीआर की बात करें तो एनसीआर जो है ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एरिया माना जाता है। और इसको 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के द्वारा इस एरिया को स्पेशल विकास के लिए जाना जाता है। यानी यहाँ पे जो विकास जो होगा ना, डेवलपमेंट का जो काम जो होगा, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तर्ज पे इसका विकास किया जाएगा। और उसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन कौन से हैं वो जिले। तो जिसमें शामिल किया गया किसको? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, ये 8 ऐसे जिले हैं जिसको जो है एनसीआर जिला के नाम से जाना जाता है। और इसमें अलीगढ़ नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? अलीगढ़ हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? अलीगढ़ हो गया। चलो अगला क्वेश्चन होगा
क्वेश्चन नंबर 8, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? ये तो भाई हलवा क्वेश्चन है, बच्चों को पता है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो सीमा है इसको बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा बिल्कुल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, हलवा आंसर सभी लोगों ने किया, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन, चलो, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो बिहार की सीमा पर स्थित है? भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैप देखेंगे आंसर करेंगे। यानी ये कोई भी उत्तर प्रदेश में बिहार से स्पर्श नहीं करता, जबकि बलिया बिहार से लगा हुआ जिला है। बलिया जो है बिहार से लगा हुआ जिला है, जबकि वहीं अगर जो बुलंदशहर की बात करें, बस्ती की बात करें, तो बस्ती यह जो है ना नेपाल को कनेक्ट करता है। बुलंदशहर ये हरियाणा, बांदा MP। गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन होगा बलिया, जबकि वहीं बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसमें कि 7 जिले लगते हैं। बिहार से 7 जिले लगते हैं। दक्षिण में सोनभद्र, चंदौली, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराज। ये सब पता है, सब पढ़ा दिया भाई, कुछ नहीं जानना इसमें। बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, ये सब मैंने अपने वीडियो में सब बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा? लो भाई, उससे भी हलवा क्वेश्चन, नेपाल। नेपाल जो है ना, नेपाल ये एक देश है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन होगा सरकी का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह। कौन थे? हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन थे? हुसैन शाह। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह थे। इस वंश की स्थापना जो है मलिक सरवर द्वारा सन 1394 में किया गया था। और यह जो है जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। यानी जौना खां के नाम पर ही क्या पड़ गया? जौनपुर। जौना खां के नाम पे क्या पड़ गया? जौनपुर। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा, कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? M.A. अंसारी। चलो, M.A. अंसारी 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ था और यह रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित है। 17 मार्च 1924 क्या है? 17 मार्च 1924 कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की गतिविधियों में संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नालिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एसदे डोंगे शामिल थे। इन पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांतिकारी थे या क्रांतिक ब्रिटिश द्वारा भारत में संप्रभुता के प्रतीक राजा को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे, जिसमें M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। इसमें M.A. अंसारी जो कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन होगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में भाई, उत्तर प्रदेश में यानी मुजफ्फरनगर लगभग 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में। मुजफ्फरनगर 15 किलोमीटर दूर मंडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है, जहां खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई। और अलग अलग आकार प्रकार में होने में सोने के छल्ले के मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। और इस स्थल पर कोई टकसाल वगैरह या गृह रहा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो था मंडी गांव जो था वो मंडी एक क्षेत्र हिमाचल में पड़ता है, लेकिन ये मंडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर वाला, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से लेके आते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगला, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर। क्या था? कालिंजर। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो आपका आंसर होगा कालिंजर। क्या होगा? कालिंजर। चलो, अगला क्वेश्चन होगा
शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान जो है 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। ठीक है, कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान उसे एक बम गोला फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। और कनौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा। शेरशाह जो है विजयी। अगला क्वेश्चन होगा, पूरा स्थल प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी ये तीनों के तीनों ये कहाँ है भाई, ये तीनों जगह यूपी वाले हैं, ये तीनों जगह यूपी वाले हैं। और एक ऐसा जगह है जो कि यूपी में नहीं, यानी ये जो देसल जो जगह जो पड़ता है ना, ये गुजरात में पड़ता है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात यानी ये जो तीन जो स्थान है, ये तीनों जगह कहाँ के हैं, यूपी के। और एक देसल जो है, यह जो है गुजरात का स्थान है, गुजरात का स्थान, इसको पढ़ लीजिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल की जो बात करें तो आलमगीरपुर कहाँ, मेरठ में है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूर्वी स्थल है। बड़ा का हुल्लास, सहारनपुर, मंडी, मुजफ्फरनगर। जबकि देसल जो है यह गुजरात का कच्छ के रण में स्थित एक संधव स्थल है, कच्छ के रण में स्थित एक संधव स्थल है। चलो अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा युग्म सही नहीं है। चलो पता चल गया होगा, डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल सही है, 25 सेंचुरी भरतपुर सही है, गंगा डॉल्फिन संत कबीर नगर। भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई, भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र यह जो है यह आपका है भागलपुर में। गंगा ये संत कबीर, ये जो है संत कबीर नहीं, ये जो है भागलपुर में है। कहाँ पे, भागलपुर में। जबकि यह जो है बरेली, और इसका मथुरा में बकरी के नाम से भी इसको, जब बकरी अनुसंधान केंद्र, भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र बरेली में, जबकि बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में। याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है यह भागलपुर बिहार में है, भागलपुर बिहार में, तो यह सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, बब्बर शेर स्थापित किया गया है भाई, बब्बर शेर स्थापित किया गया इटावा में। बब्बर शेर, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर जो है स्थापित किया गया है, कहाँ, इटावा। याद रखेंगे, बब्बर शेर कहाँ स्थापित किया गया है, इटावा में। अगला क्वेश्चन होगा, सर्वाधिक वन है भाई, सर्वाधिक वन के लिए किसे जाना जाता है, सोनभद्र को। सोनभद्र सर्वाधिक वन, सोनभद्र। दूसरे नंबर पे कौन है, तो लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पे कौन है, खीरी है। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन वन वाले भी पूछे जा सकते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। इसमें 4 जिले क्रमशः हैं, और ये जिले कौन कौन से हैं, सोनभद्र पहले नंबर पर, दूसरा पीलीभीत, और ये मिर्जापुर। 4 जिले हैं जो कि सबसे ज्यादा वन से घिरा हुआ जिला। अगला होगा सुराहाताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो सुराहाताल पश्चिम बिहार बलिया में है। सुराहाताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है, बलिया में है। याद रखेंगे, सुराहाताल पश्चिम बिहार जो है बलिया में है। लायन सफारी इटावा, लायन सफारी कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में। लायन सफारी कहाँ बनाया गया है, तो इटावा में। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बनाया गया है, तो इटावा में। अगला क्वेश्चन होगा, विश्वविद्यालय में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1700 में ही हो गया था। 17, ये जो सारे जो है ना, ये सभी जो है 1900 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना 1700 में ही हो गया था। इसकी क्रम की जो बात करें तो विश्वविद्यालय, संपूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना 1751 में हुआ। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, जबकि काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ है। तो इसको याद रखेंगे, यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय और स्थापना। तो सबसे पुराना कौन सा है, संपूर्णानंद। याद रखिएगा, 1751 में हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा, 31 जनवरी 2017 को उत्तर कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, इसको याद रखेंगे भाई, कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं। तो 15 से अधिक, अभी अगर जो बात करें तो 15 से अधिक, कुल 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। कुल कितने हैं, 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 से अधिक। यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कुल जो राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या कितने हैं, 31 हैं, जिसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो था ना,
15 से अधिक, क्या 15 से अधिक, आंसर क्या हो जाएगा 15 से अधिक। चलो अगला क्वेश्चन होगा, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ। अगला क्वेश्चन होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है यह मथुरा, कहाँ स्थित है? मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। पंडित दीनदयाल राज्य पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मथुरा में। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा सुमेलित नहीं, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, राष्ट्रीय सब्जी, भाई देखो राष्ट्रीय सब्जी मिल गया। ये सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बनारस में है। कहाँ है? वाराणसी, जो कि दिया क्या है? गोरखपुर दिया हुआ है, यानी यह जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी चीज़ें जो है सही है। चलो अगला देखते हैं, यानी राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, जबकि दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी और गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में है। तो ये इनके सही क्रम है, और इस सही क्रम के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। फिर हाजिर होंगे एक नए मज़ेदार सेशन के साथ, महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। समझ में आ गया होगा, ये ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। यानी कोई भी एग्जाम अगर जो आप स्टेट का देखेंगे, उत्तर प्रदेश एग्जाम, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो पेट का एग्जाम हो या UPSSC, यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश दरोगा उप निरीक्षक के लिए, ये सारे उन्हीं एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एमसीक्यू है। इसको करना मतलब आप उत्तर प्रदेश समान अध्ययन को रिवीजन कर लिया। तो बने रहिए इस सेशन के साथ, ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रहने, फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक फॉर वाचिंग दिस सेशन। हाँ, ये हमारी जो क्लासेज जो हैं ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में, ऑफलाइन सेंटर पे भी चल रही हैं, तो आप ऑफलाइन सेंटर के लिए आकर के हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जो कि डिस्प्ले पे आपके सामने जो है ऑफिस का नंबर और बाकी एड्रेस वगैरह दिखाई दे रहा है। तो थैंक फॉर वाचिंग दिस सेशन आज की क्लास के लिए।